हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एचडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का टॉपिक है एक तजुर्बा। आपको एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ। ये रास्ता है कि ये एक एलईडी टीवी है, मैंने खोल के रखा हूँ कि ताकि समय की बर्बादी ना हो। ये एक पैनल है 22 इंच की, जिसकी 3 साइड कफ है, 1 2 3। और ये हमारी सोर्स पीसीबी है। ये पंडा की पैनल है, पंडा कंपनी की पैनल आती है। और इसमें मैं तुरंत आपको बता दूं ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसकी 5 वोल्ट की पैनल है और इसकी डीसी टू डीसी आईसी जो है वो बर्न हो चुकी है। आपको याद रखना होगा, 5 वोल्ट की पैनल में प्रोटेक्शन खूब कम मिलता है। अगर कुछ भी गलत हो तो ये आईसी जो है बर्न हो जाती है या हीट होकर कुछ देर में जल जाती है। दोस्तों, आपको याद रखना होगा, ये जो पैनल है इस फ्रेम में आता है, यानी ये स्टील की फ्रेम में चिपकी हुई आती है। पता नहीं चलता कि इसका अंदर साइड कफ है कि नहीं है, या साइड में कुछ क्रैक है कि टूटा हुआ है कि जला हुआ है। कुछ इस तरह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले हम इसको क्या करें, इसको पहले हम लाइन दें। तो लाइन देने से हमारी तो डीसी टू डीसी ऐसी निकली हुई है, उसकी जगह पर मेरे को तो कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट तो लगाना होगा। तो मैं एक कट किया हुआ बोर्ड रखा हूँ। जो मार्केट में कट किया हुआ बोर्ड जो मिलता है, वो चाहे 5 वोल्ट की हो या 3.3 की हो या 12 वोल्ट की हो, वो सिर्फ 5 वोल्ट की ही पैनल पे वर्क करेगा, क्योंकि उसकी बूस्टअप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 12.5 होता है, 13-14 तो होता ही नहीं है। इसलिए वो 12 वोल्ट की पैनल पे वर्क नहीं करती, इसलिए आपको कट किया हुआ। तो मैं एक 5 वोल्ट का ये कट किया हुआ एक सोर्स पीसीबी रखा हूँ, जिसको हमने VGH यहाँ दिया और VGL और AVDD और इसकी प्लस और माइनस सप्लाई। अब हम लोग उसको तुरंत कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद ये रास्ता मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ इस तरह से आपको काम करना है। जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, जो नहीं जानते हैं उनके लिए फायदेमंद होगा। दोस्तों, हमारा ट्रेनिंग कोलकाता में डेट फिक्स किया गया है। आपको डेट दिख रहा होगा, मई के महीने में 10 से लेकर 14 मई को 5 दिन की क्लास होगी। अगर आपको इसमें सीट बुक करना है तो 9874622670 पे कॉल करके पहला अपना सीट बुक करा ले। हमारी मुंबई में ट्रेनिंग होगी अगले महीने। इसकी अधिकतर सीट बुक हो चुकी है, कुछ सीट खाली है। आपकी आधी से ज़्यादा सीट बुक हो चुकी है, क्योंकि 15 मेंबर का होगा। और इस पे एक नया बॉन्डिंग मशीन जो है उससे सिखाया जाएगा अपग्रेड करके। हमारी नई बॉन्डिंग मशीन जो है वो मुंबई में प्रेजेंट है, तो उस पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। 8828610128। इस पर अगर आप चाहते हो कि हम मुंबई में ट्रेनिंग लेंगे तो इस नंबर पे ही जाकर आप कॉल करें। और कोलकाता में आपको इस नंबर पे कॉल करना है। आपको याद रखना होगा, आपको जहां ट्रेनिंग की सुविधा होगी आप वहीं पर प्लीज कॉल करें। मैं बॉन्डिंग मशीन सेल नहीं करता हूं। जो हमारे स्टूडेंट है उनको अगर बॉन्डिंग मशीन की रिक्वायरमेंट है तो मैं व्यवस्था करता हूं। नए लोगों के लिए मैं व्यवस्था नहीं कर पाता हूं, उसके लिए सॉरी। अभी जो हमारी नई बॉन्डिंग मशीन आई है उस छोटी वाली में ही पीएलसी और कैमरा को अपडेट करके अपग्रेड करके और नया डिजाइन से उसको बनाया गया है। तो दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ें और तुरंत हम लोग स्किप करके यानी पहुंच करके पहले इसको कनेक्शन कर लें। दोस्तों, पहले हमको भी इन देना है, यानी सप्लाई। इसकी सप्लाई 5 वोल्ट, क्योंकि 5 वोल्ट से कट किया हुआ है। प्लस माइनस ग्राउंड, ये सब आप लोग हो सकता है जानते हैं। हमारी ट्रेनिंग में अगर कहीं से कोई ट्रेनिंग करके आता है उनके लिए भी हमारे पास वेलकम है, क्योंकि मैं A to Z देता हूँ, कोई प्रोजेक्टर पे नहीं दोस्तों। और ये रेड वाली हमारी है मेन AVDD, जिसको यहाँ पर दिया गया है VDDA, यानी इसका मतलब हुआ AVDD। तो हमको यहाँ पर AVDD की कनेक्शन करनी होगी। और हमारी जो ग्रीन वाली वायर है वो है हमारा V ऑफ, यानी VGL, माइनस वोल्टेज। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा VEEG, तो ये हुआ हमारा माइनस वोल्टेज। और ये हमारी जो येलो वायर है, पीली वायर, ये है VGH, यानी V ऑन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा VDDG।
आप थोड़ा सा नज़दीक लाइए, उनको सही से दिख रहा होगा, दिखना चाहिए। आप एक बार देख लो क्या दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है VEG यानी माइनस वोल्टेज, VDDG यानी प्लस वोल्टेज जिसको बोलते हैं VGH V ऑन, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा VDDA यानी AVDD वोल्टेज। अब हम लोग इसको कनेक्शन कर लेंगे और कनेक्शन करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन देंगे। याद रखना दोस्तों, अगर 5 वोल्ट का आप कट किया हुआ बोर्ड लगा रहे हैं तो 5 वोल्ट का DC टू DC IC का प्रोटेक्शन लगभग न के बराबर होता है। आप अगर सोचोगे कि हम लाइन देकर थोड़ी सी समय लेकर हम AVDD, VGH और VGL मापेंगे, तब तक ये IC जो है ये हमारी गर्म होकर बर्न भी हो सकती है। तो आपको तुरंत फाइंड आउट करना है कि ये कहीं शॉर्ट है कि नहीं। मैं जो वीडियो देता हूँ कोई एडिटिंग नहीं करता, कोई मिक्स नहीं करता, गलत बने सही बने मैं उसी को पेश करता हूँ और लाइव पेश करता हूँ। देखो दोस्तों, इसी का मदरबोर्ड, इसी का पावर सप्लाई मैं इसमें इंस्टॉल किया यानी लगाया, और ये हमारी रेड लाइट जली। और इसको देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर ऑन किए तो ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्मेल आ रही है यानी एक धुआं दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारी VGH और AVDD जो है वो शायद नहीं बन रही होगी, ये नहीं बन रहा है। यहाँ पर AVDD जो है 4 वोल्ट जो इनपुट है वही आउटपुट बूस्टअप नहीं हो रहा है, और ये सब वोल्टेज जो है साइलेंस है। इसका मतलब हमारा ये IC भी हीट हो रहा होगा। दी दोस्तों, ये भी हीट हो रहा है। हम तुरंत बंद कर दें, और बंद करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस कट किया हुआ बोर्ड को हम तुरंत इसको निकाल लेंगे। मैं इस वीडियो को देने का मकसद है कि ये जो स्टील की फ्रेम में आती है उसमें पता नहीं कि हमारा साइड कफ है कि नहीं है। साइड कफ अगर प्रॉब्लम हो तो बहुत लोग क्या करते हैं कि सर DC टू DC IC को हमको जला हुआ मिला, हमने कट किया हुआ बोर्ड मार्केट से लगाया फिर भी सेट चालू नहीं हुआ, क्यों सर? क्यों? देखिए, क्यों का जवाब आप ही के पास है। आपको पूरा खोल कर पैनल को सही से फाइंड आउट करना होगा। बोलते हैं ना, जो जानते हैं उनके लिए सही, जो नहीं जानती है उनके लिए फायदेमंद होगा। हमने इस पैनल को निकाल कर रखा, और जब AVDD, VGH और VGL नहीं बना तो हमने गौर से देखा कि ये हमारा साइड कफ जो है वो कुछ जली हुई है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि ये साइड कप हमारा यहाँ पर आपको जला हुआ दिखाई दे रहा होगा। मैं क्लियर करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा जो साइड कप है वो बर्न है। इसकी वजह से हमारा जो है VGH और VGL नहीं बन रहा है, और हमारी DC टू DC IC 5 वोल्ट की थी इसलिए जल गई। अगर ये 12 वोल्ट की होती तो ये नहीं जलती। ऐसा ही तरीका, ऐसा ही लाइव, ऐसा ही इजीली मैं पूरा ट्रेनिंग 5 दिन में A to Z वॉर्निंग मशीन के साथ देता हूं दोस्तों। ये आपको याद रखना होगा। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ का ट्रैक हमको VGH और VGL कट करना होगा, और कट करके तब ये बोर्ड को हमको लगाना होगा। हो सकता है कट करने के बाद आपको ये पिक्चर आ जाए और नहीं भी हो सकती, यानी 50-50 फिर भी आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। तो इसी तरह से आपको कोई भी पैनल को सही रिजल्ट लाने के लिए अच्छा से आपको वेरीफाई करना होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।